Hello, bachcho. Let's read this question. During the melting of a slab of ice at 273 Kelvin at atmosphere pressure, हमें ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे चार। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि एक आपके पास आइस का स्लैब है और जो आइस का स्लैब है वो 273 केल्विन पर है। 273 केल्विन का मतलब हो गया वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब हम इसको हीट देंगे तो आइस क्या होगी, मेल्ट होगी। पहले क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी, फेज को चेंज करेगी, फिर वाटर हीट गेन करेगा, फिर आगे और भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी आइस को हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर के पहले वो क्या बनाने वाला है, वाटर बनाने वाला है। वाटर फेस में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर और हीट दोगे तो वाटर का टेम्परेचर और इंक्रीज होगा। इस प्रकार से सिस्टम आपका इंक्रीज करने वाला है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो बेटा कभी टेम्परेचर कांस्टेंट पे रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज भी होगा, दोनों काम होने वाले हैं, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज कभी नहीं होने वाला। मतलब जैसे हम बात करें जो 0 डिग्री आइस वाटर में कन्वर्ट होगा टेम्परेचर कांस्टेंट पे रहा होगा, है ना। और फिर जो वाटर का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करने लगा होगा तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज भी होगा। तो दोनों काम इसमें होने वाले हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्या टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हमेशा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम की वो क्या होने वाली है, इंक्रीज ही होने वाली है भाई। या तो जीरो हो जाएंगी, चेंज इस टाइम पे जीरो हो जाएंगी, चेंज कुछ होगा नहीं, बट आगे तो इंक्रीज होगा। तो मतलब हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होनी है, गैस के सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज होनी है। मतलब सी ऑप्शन तो हमारा एकदम करेक्ट है बेटा। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम डिक्रीज नहीं, बिल्कुल डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। ये तो कंफर्म है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं वर्डन के बारे में कि वर्डन क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पे देखें, हम सिस्टम को हीट देंगे, सीधी बात है सिस्टम हीट गेन करेगा तभी आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, ये भी बात समझ में आती है। तो हम जब सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो मतलब हीट भी हमारी पॉजिटिव है और इंटरनल एनर्जी भी हमारी पॉजिटिव है, ये बात तो क्लियर होगी। अब बात आती है वर्डन बाय गैस। तो वर्डन बाय गैस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्डन बाय गैस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, प्रेशर वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होता है। वॉल्यूम की अगर बात करें बेटा तो आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो हमको जो मालूम है कि वॉल्यूम क्या होने वाला है, फाइनली डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। हम जानते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, kg पर मीटर क्यूब होती है। जबकि जो आइस है, इस आइस का डेंसिटी ओनली 900 kg पर मीटर क्यूब होता है। और डेंसिटी क्या होती है, हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जब आइस वाटर में कन्वर्ट होगी तो मतलब डेंसिटी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो हमने ऑलरेडी पढ़ रहा है कि वर्डन हमेशा नेगेटिव होता है। तो वर्डन बाय गैस नेगेटिव होना, वर्डन बाय गैस नेगेटिव होना मतलब वर्डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होना, वर्डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होना होता है। फिर जब वर्डन बाय गैस नेगेटिव आता है तो सिस्टम में क्या होता है, वर्डन ऑन सिस्टम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में काउंट किया जाता है। तो वर्डन बाय गैस तो नेगेटिव है बट वर्डन ऑन सिस्टम तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम। तो मतलब बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा इसलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्क डन इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम के द्वारा। वर्क डन तो नेगेटिव है बट वर्क डन इज पॉजिटिव ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं, जब भी हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट हमेशा पॉजिटिव में काउंट की जाती है। सिस्टम से हीट रिलीज होती है तो वो हीट हमेशा नेगेटिव में काउंट की जाती है। वर्डन बाय द सिस्टम हो, वर्डन बाय सिस्टम हो, उसको पॉजिटिव में काउंट किया जाता है। और वर्डन ऑन सिस्टम हो, वर्डन ऑन सिस्टम हो, उसको हमेशा नेगेटिव में काउंट किया जाता है। तो हमने देखा कि वर्डन बाय सिस्टम जो आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था, मतलब वो वर्डन ऑन सिस्टम हो गया जो कि पॉजिटिव में काउंट किया जाएगा। तो हमारे बी और सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाते हैं, ए और बी और डी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।